दुखों से खुद को उबार ले, ले वेदों से ज्ञान ले। क्यों भटक रहा अंधकारों में, ले किरणों का उपहार ले, ले वेदों से ज्ञान ले। भूत वर्तमान भविष्य को ले पहचान, कष्टों से हो कैसे मुक्ति, ले वेदों से ज्ञान। चल रहा क्या ब्रह्मांड में, लिखा है वेद पुराण में। गुप्त था अब तक जो सारा, वैज्ञानिक तू प्रमाण ले, ले वेदों से ज्ञान ले, ले वेदों से ज्ञान ले। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुकुल। जैसे गुरु शब्द अपने में अद्भुत है, वैसे ही गुरुकुल भी अद्भुत है। क्योंकि व्यक्ति की पूर्णता के लिए किस तरह की पूर्णता? जो आधि भौतिक हो, आधि दैविक हो और आध्यात्मिक हो। व्यक्ति की पूर्णता इन तीनों स्तर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको अगर समाज को आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण, परिपूर्ण, तृप्त, उल्लसित बनाना है तो हर व्यक्ति इन तीनों स्तर पर पूर्ण होना चाहिए। इन पूर्ण होने के लिए क्या आवश्यकता है? तो जैसे कहते हैं कि मां पहला गुरु होती है किसी भी व्यक्ति का, तो वो जो मूल संस्कार हैं वहां से आरंभ होने के बाद, है ना, जैसे अपने यहाँ वैदिक व्यवस्था में जब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे तो फिर जो गुरु मिलते हैं, जैसे अज्ञान तिमिरान्धस्य, ज्ञान रूपी अंधकार की माया को दूर करने के लिए, प्रकाशवान बनाने के लिए, चेतनावान बनाने के लिए जिन गुरुओं की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है हर क्षेत्र में। और वो स्थान गुरुकुल जहां पर हमको हर तरह की विद्या मिले, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। तो ये ज्ञान कहां से मिलेगा? ये ज्ञान तो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता, ये तो हम विद्यालयों में पढ़ाते नहीं है, ये तो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते नहीं है। हम उनको स्कॉलर्स बनाते हैं एकांगी विषयों का। तो एकांगी विषय का जब एक्सपर्ट आदमी बनेगा तो उसकी सोच एकांगी होगी, एकांगी होगी तो उसका जीवन भी एकांगी होगा। तो अद्भुत पैराडॉक्स यही है कि हम चाहते हैं संपूर्ण सुख, लेकिन हमने जो जमीन बनाई, जो फाउंडेशन बनाई, वो चाहे विद्या में, चाहे समाज में, चाहे किसी भी चीज में, वो बहुत एकांगी बनाई। चाहते हैं हम पूर्ण सुख, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद। तो ये सारा ज्ञान कहां से मिलेगा? तो ये ज्ञान मिलेगा वो वैदिक परंपरा जो टाइम टेस्टेड, प्राचीन, पूर्ण है, ये मिलेगा गुरुकुल में। गुरुकुल का अर्थ क्या हुआ? कुल मीन्स अ फैमिली। इसीलिए हम लोग क्या जो अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। हम एकांगी सोच कभी नहीं, व्यक्ति से समाज बनता है। समाज तभी, जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एनिमल में और मानव में यही फर्क है। तो सामाजिक प्राणी का अर्थ क्या हुआ? समाज का निर्माण होगा तभी तो व्यक्ति उसमें शेयर करेगा। और समाज का निर्माण जिन अवधारणाओं पर होता है, जिन नियमों पर होता है, जिन मर्यादाओं पर होता है, वो कहां से आएंगे? तो ये अनिवार्य तत्व कहां से आएगा? ये उस चेतना से आएगा जो प्रैक्टिस से आती है, जो किताब से नहीं आती, अनुभव से आती है। और उसके लिए व्यक्तिगत, सामूहिक वो सारी चेतना गुरुकुल में डेवलप होती है। तो ये गुरुकुल उस प्लेटफॉर्म को देने का काम करेगा जहां पर विद्या संपूर्ण हो,
जहां से आदमी, व्यक्ति इंडिविजुअल टैलेंट बन के ना निकले, वो चेतना लेके निकले जो टैलेंट सामूहिक विकास, पर्यावरण की पूर्णता और भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इस पूर्णतम विकसित इंडिविजुअल की तरह निकले। यानी कि ये वो प्लेटफॉर्म होगा जहां हर व्यक्ति भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पूर्णता के साथ निकलेगा। तो ऐसा व्यक्ति जब जिस क्षेत्र में जाएगा उसमें पूर्णता और संपूर्णता लाएगा। यही इस गुरुकुल का उद्देश्य है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य